दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर मोटापा के मरीज़ अपना मोटापा कम करके अगर अपनी तकलीफ़ें ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए उनको कुछ बड़ा सिंपल आसान तरीके जिससे वेट अपना कम कर सकते हैं। तो उसका एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पहला तरीका है। दूसरा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट सेकंड तरीका है। थर्ड तरीका है कि खूब एक्सरसाइज करें, घंटों लगे रहें। बट घंटे लगे रहना आसान नहीं है, थक जाता है, पेन होता है, तो आसान लॉन्ग टाइम मेंटेन नहीं होता है। चौथा तरीका है कि खाना कम खाए, वो भी लॉन्ग टाइम मेंटेन नहीं होता, भूख के मारे आदमी छोड़ देते हैं। स्टडी में देखा गया कि बेस्ट तरीका वेट लॉस करने के लिए पहला तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि खाने में कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी, चावल, आलू, चीनी, फ्रूट एंड मिल्क ये कम खाएं। फैट प्रोटीन ज़्यादा खाएं, ये लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हैं। उसमें बोलते हैं कीटो डाइट, उसका मैंने वीडियो डाला, पढ़िएगा, कीटो डाइट डॉक्टर बी के राय। आज बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि जब भी हम खाली पेट रहते हैं, पहले जानो मोटापा होता क्यों है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी बनाती इंसुलिन हार्मोन निकालती है पैनक्रियास से, उस ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के लीवर में, मसल में, फैट सेल में पुश करके या तो यूज़ हो जाए या स्टोर करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। बॉडी डज नॉट वांट कि उसका ब्लड शुगर कभी भी 140 से ऊपर क्रॉस करे। जबकि हम एक ब्रेड खा लो, उसके अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जो कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना हो गया, 1500 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी 15 मिलीग्राम ग्लूकोज है ना। तो काफ़ी, एक रोटी में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, बॉडी की तरह कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए होता है। रियलिटी में बॉडी के लिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल नहीं है। हमारे लीवर के अंदर पूरा ग्लूकोज बनाने की क्षमता है मसल्स, सॉरी प्रोटीन और फैट से। तो पहले जब भी लोग खाते थे खाना, कार्बोहाइड्रेट कम खाते थे। जब से ये लोग खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो ये गेहूँ, चावल, मकई, आलू पैदा करने लगे। आज से 20,000 साल पहले ये कोई पैदा नहीं करता था। लोग खाते थे क्या, मौसम में 2-3 महीने फल, साल में 2 महीने जाड़े में, 2 महीने गर्मी में, बाकी टाइम क्या खाते थे लोग, केवल घास फूस टाइप चीज़ें, सब्जियां और बीच में नॉनवेज, यही खाते थे। इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। आज के डेट में हर डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से हमारे लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है एज फैट, जिससे हमारा फैटी लीवर हो जाता है। जब फैटी लीवर हो जाता है देन बॉडी हैज़ टू मेक मोर इंसुलिन, जिससे कि ब्लड शुगर अंदर पुश किया जा सके। सिमिलरली हमारे मसल फैटी हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है, और जब एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है तो हाल ये हो जाता है कि इवन लो कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक सब्जियाँ, हल्के फ्रूट्स, जो लो कार्ब फ्रूट्स होते हैं, इवन कम कार्ब भी खाओ तो इंसुलिन कई गुना एक्स्ट्रा बनाते हैं, जिसकी वजह से कम खाने के बाद भी वेट बढ़ता रहता है। तो अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की इंसुलिन बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं है तो बॉडी पहले अपना लीवर के अंदर मसल थोड़ा हल्का ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा, जो करीब 16 घंटे चलता है, 12-16 घंटे। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो आपके लीवर से फैट हटेगा, आपके फैट सेल से फैट हटेगा, आपके मसल्स फैट हटेगा, धीरे धीरे आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा। तो अब फास्टिंग, भाई भूखे रहना आसान थोड़ा है। तो इसलिए डॉक्टर नया सिस्टम निकाला, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आप सब में कोई जो हमारे थोड़े बड़े हमारी उम्र के होंगे लोग, या जो कभी गांव में कभी गए होकर रहे हों, तो आप देखोगे आज से करीब 30 साल पहले लोग केवल खाते थे 2 बार या 3 बार खाते थे। वो लोग सुबह 9 बजे भरपेट खाना खा लेते थे, 9-10 बजे भरपेट खा लेते थे। कोई बैठे, कोई सुबह चाय स्नैक कुछ नहीं था, वो सीधे 9-10 बजे खाना खाते थे। इसके बाद शाम को 5-6 बजे भरपेट खा लेते थे। कोई दिन में 3 बजे के आसपास हल्का स्नैक लेता था, वो भी नेचुरल खाना, नेचुरल, मतलब एकदम अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते थे।
चावल ब्राउन राइस हुआ करता था बिना छिलका, पहले मशीन नहीं थी, मिल नहीं थे पहले गांव में कुटा जाता था, या चावल को ब्राउन राइस वो पार पर उसना कर देते थे। आटा भी घर में पिसा जाता था एकदम मोटे मोटे, हर चीज़ मोटा पिसा था, उससे मतलब अनरिफाइंड। उससे शुगर खाना स्लो पचता था, स्लो ग्लूकोज रिलीज होता था, तो स्लो इंसुलिन बढ़ता था। आजकल हर चीज़ रिफाइंड हो गया है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, और सबका बाप है चीनी। दुनिया में चीनी जहर के बराबर है, तो चीनी बहुत कम खाना। दूसरा जहर है रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफलर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑल रिफाइंड ऑयल्स आर बैड। पहले लोग क्या खाते थे, घी, मक्खन या फिर सरसों तेल या मूंगफली तेल या तिल का तेल, 5 तेल यूज होता था, या कोकोनट ऑयल। ये सब अनरिफाइंड होते थे, हेल्दी होते थे। तो क्या होता है कि पहले लोग सुबह 10 बजे खाए, रात मैक्सिमम 7 बजे खा लिए, उसके बाद सीधे 9 बजे खाना खाते थे, तो लोग 14 घंटे खाली पेट रहते थे। तो 10 घंटे खाए, 14 घंटे उस खाने को बंद कर दिए, और दिन भर चलते थे, कहीं जाने पहले चलते थे, तो एक्टिविटी बहुत थी, और खूब 10 बजे पहले सो जाते थे, तो जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ करता था। आजकल क्या गलती होगी हम लोग को, हम लोग बार बार खाते हैं, बेड टी लेते हैं, फिर नाश्ता, फिर 3 बजे स्नैक, फिर लंच, फिर 3 बजे फिर शाम में स्नैक, फिर डिनर, फिर बेड टाइम स्नैक। हम लोग 6-7 बार खा रहे हैं, तो हम लोग खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, जिससे हर बार इंसुलिन बढ़ता जाता है। और इंसुलिन यही क्या मतलब, जो भी खाओगे स्टोर कर देगा फैट में। तो अगर फैट कम करना है तो इंसुलिन कम करना है। इंसुलिन कम के 2 तरीके हैं, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कम करना है, स्पेशली रिफाइंड कार्ब टोटली बंद, पैक्ड फूड टोटली बंद, प्लस आपको फास्टिंग टाइम कम से कम 14 घंटे तो फास्टिंग रहना है एवरी डे। इस बीच कभी कभी उस फास्टिंग को बढ़ाना है, इसी को बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्ट। इंटरमिटेंट मतलब कि कभी कभी। तो एकदम नियम बना लिया कि शाम को 8 बजे खाना खा लिया, और अगले दिन सुबह आपको 12 से पहले नहीं लेना है। सुबह आप एक फीकी चाय ले लिया आपने, 2-4 बादाम ले लिया, ख़त्म। सीधे 12 बजे नाश्ता करोगे आप। तो आपने 12 बजे नाश्ता कर लिया, और नाश्ता लंच एक साथ कर लो, और हो सके तो आपको खाना केवल 2 बार खाना है या 3 बार खाना है। बेस्ट होता है 2 बार खाओ, या कभी 1 बार खाओ, पर जो भी खाओ 14 से 16 घंटे मिनिमम फास्टिंग जरूर देना आपको। 3 बार खाना उसी 10 घंटे में खाना खाओ, 2 बार खाना उसी 10 घंटे में खाना खाओ, यानी कि आप 12 बजे खाना खाया और रात 8 बजे खा लिया, तो आप 12 बजे नाश्ता, 4 बजे लंच, या 3 बजे लंच, 8 बजे फिर डिनर। पहला ऑप्शन, पर ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मोटे रहेंगे, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको फास्टिंग पीरियड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए बेस्ट होगा आपको पहले स्टार्ट किया 12 बजे नाश्ता लंच दोनों साथ कर लिया, उसके बाद 8 बजे आपको डिनर कर लिया, तो 16 घंटे खाली पेट, 14 घंटे खाली पेट हुआ, और 10 दिन खाया आपने। कुछ दिन बाद क्या करोगे, ये 16 घंटे खाली पेट हो गया। 12 से 8 आपने ये है 12 बजे खाना खाया, फिर 8 बजे खाया, ये हो गया 16 घंटे फास्टिंग हो गया। तो मिनिमम हो गया, मिनिमम खाना क्या होगा, 8 बजे खाना खाया, 10 बजे पहले कुछ नहीं खाना है, ये मिनिमम है। और बेस्ट है कि 16 घंटे फास्टिंग। तो 12 बजे खाना खाया, 8 बजे खाना खाया। जब कुछ दिन एडजस्ट हो गई बॉडी आपकी, तो इस ब्रंच कहते हैं, नाश्ता लंच कंबाइन को थोड़ा और डिले करो, 1 बजे कर दो, फिर कुछ दिन 2 बजे कर दो, फिर 3 बजे कर दो। धीरे धीरे फास्टिंग पीरियड बढ़ाते जाओ। और सवाल है कि तुमने सुबह फीकी चाय 2 बादाम ले लिया, 4 बादाम ले लिया, या 1 अंडे ले लिया, आपने कार्ब नहीं खाना आपको। जब लंबा फास्टिंग करो भूख लगेगी, तो अब सवाल फास्टिंग टाइम, मान लो हमने क्या किया, हमने कुछ दिन बाद आपने 2 बजे बल्कि 4 बजे खाना खाया, 8 बजे खाना खाया, यानी 20 घंटे खाली पेट हो गया। कुछ दिन में 3 बजे खाना खाया, फिर 8 बजे, तो फास्टिंग बढ़ाते जाना आपको। 5 से 8 खाना खाना है, कुछ दिन 6 से 8 खाना खाना है, 22 घंटे खाली पेट हो गया। तो धीरे फास्टिंग पीरियड बढ़ाना है, पर जब फास्टिंग पीरियड बढ़ाओगे तो भूख लगेगी। उस फास्टिंग पीरियड में क्या खाते हो, ये बहुत जानना जरूरी है। तो देखो उसके लिए क्या है कि जो फास्टिंग पीरियड होगा उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट एकदम नहीं खाना है। तो सबसे पहले कुछ होते 0 कैलोरी 0 कार्ब फूड। इसमें क्या कहता हमारा, जैसे कि पानी,
चाहे जितना पियो, ब्लैक टी कितना पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, नींबू चाय पियो, हर्बल टी पियो, दालचीनी पियो, हल्दी काढ़ा पियो, डाइट सोडा पियो, डाइट कोक पियो, जलजीरा पियो, नींबू पानी पियो, पुदीना ड्रिंक पियो, रसम साउथ पीते हैं, चटनी खा लो, एप्पल साइडर विनेगर खा लो, कोई लिमिट जिससे, क्योंकि 0 कैलोरी हैं। हेल्दी पत्ते जैसे कि तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता, नीम पत्ती, करी पत्ता खा लो, सलाद, ग्रीन लीफ वेजिटेबल सलाद खा लो, वेजिटेबल सूप, बहुत भूख लगे हल्का सा आप फैट भी डाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो दिन में एक बार खाते हैं, तो बाकी भूख लगे उस टाइम ये खा सकते हो। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खा सकते हो, लौकी, तोरी, बैगन, भिंडी, बैगन, परवल, ये सब खा सकते हो। इवन आप बहुत भूख लगे थोड़ा ब्लैक टी में थोड़ा घी मक्खन डाल के ले सकते हो, घी मक्खन या उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल ये डाल सकते हो। इसमें फैट है बट चूँकि कार्ब नहीं से इंसुलिन नहीं बढ़ाएगा, तो आपका वेट बढ़ने चांस कम है। थोड़े ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट की आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली ये खा सकते हो। बट मखाना, अंजीर, किशमिश ये अलाउड नहीं है। सारे फ्लैक्स सीड, चिया सीड ये भी खाता, अलसी के बीज, इवन पनीर, चीज़, अंडे, नॉनवेज खा सकते हो, उससे कोई कार्ब नहीं से आपको फास्ट नहीं टूटेगा, ये खा सकते। इवन कोकोनट, नारियल कच्चा पका खा सकते हैं, ये खाया जा सकता है। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से जाकर आपको ये वेट घटेगा। अब आपने स्टार्ट 16 घंटे फास्टिंग से किया, धीरे धीरे 24 घंटे फास्टिंग ले गए आप। जब थोड़ा एडजस्ट कर जाओ तो आप इसको और तो बढ़ाओ, 36 घंटे फास्टिंग। आज खा लिया, आज आपने रात खाया, 24 और 36 घंटे बाद उसके अगले दिन फिर आपने सुबह खाया जाके, एक दिन बाद 36 घंटे फास्टिंग। कुछ दिन बाद 48 घंटे फास्टिंग, मैंने आपने हफ्ते में 2 दिन नहीं खाया, 2 दिन नॉर्मल खाया, फिर फास्ट किया, फिर ऑल्टरनेटिव फास्टिंग, 3 दिन फास्टिंग। जितना रेजिस्टेंट, जितना टफ मोटापा है उतना आपको फास्टिंग पीरियड बढ़ानी पड़ेगी। अब तो 7 डे फास्टिंग करते हो, उस 7 दिन फास्टिंग में जो बोला ये सब अलाउड है आपको, जितने भी पानी जो बताया सब चीज़ अलाउड है। अलाउड क्या नहीं है, आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अलाउड नहीं है। वो आपको लिस्ट बताता हूँ कि क्या अलाउड नहीं है उस दौरान फास्टिंग में। एक बार लिस्ट होगा, एक बार देखता हूँ। हाँ देखो, ये अलाउड नहीं है। अनाज की बनी चीज़ें, गेहूँ की चीज़ें, चावल की चीज़ें, बार्ली की चीज़ें, ओट की चीज़ें, मिलेट अलाउड नहीं है। ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पास्ता अलाउड, चीनी, ग्लूकोज, गुड़, शक्कर, गन्ने का रस, मकई, साबुदाना, सिंघाड़ा, गोंद, अरारोट का आटा, क्विनोआ, फल होते हैं कुछ हाई कार्ब वाले, वो अलाउड नहीं है। लो कार्ब वाले हमारे जैसे बेरी अलाउड है, ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, शहतूत सब ले सकते हो। आलू, शकरकंदी, कद्दू, सिंघाड़ा, अरबी, सूरन, जिमिकन, सलजम, कमलडंडी, व्यापक सेम, हरी मटर अलाउड नहीं है। दूध, दही, मट्ठा, फुल क्रीम दूध थोड़ा 1 कप अलाउ किया जाता है, इससे नहीं कुछ कार्ब होता है। चॉकलेट, आइसक्रीम अलाउड है। दाल अलाउड, दाल में भी आपका क्या नाम की 50 कार्ब होता है। सोयाबीन अलाउड है। दाल बहुत थोड़ा ले सकते हो, अलग बात है, कभी ज़्यादा अलाउड नहीं है। दाल सूप ले सकते हो पतला, क्योंकि जितना कार्ब कम रखोगे रेजिस्टेंट मोटापा में, उतना आपका इंसुलिन घटे, उतना मोटापा घटेगा। तो इस तरह से आपको करोगे। प्लस थोड़ा सा आप बड़ा फ़नी बात है, जब फास्ट करते हो, देखो ना, जब फास्ट करते हो तो क्या होता है कि आपका इंसुलिन घटता है। देखा है, जब भी फास्टिंग मोर देन 16 आवर रहते हो तो आपका इंसुलिन की मात्रा घटती है, जिससे कि फैट बर्न होता है। इवन एड्रेनर्जिक बॉडी टोन बढ़ता है, जिससे कि आपका मसल टोन बढ़ता है, फैट बनता है, बॉडी एनर्जी बढ़ती है, और ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जो मसल बर्न नहीं होने देता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं, ये सेफ़ है। उस दौरान लो कार्बोहाइड्रेट फूड, फैट एंड लिक्विड जो बताए वो ले सकते हैं, वो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो हम लिस्ट आगे बताए वो अलाउड नहीं है आपको। इस तरह से आप वेट कम करते हो। सीधी बात है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम करो। इवन हम लोग भी बहुत कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं आजकल, 1 रोज सुबह 1 रोज शाम, बाकी अदर चीज़ हम बताएंगे उसमें। तो आई होप इससे नॉलेज भी कि लोग
कार्बोहाइड्रेट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप वेट कम कर सकते हैं। जब भी भूख लगे तो ये जो बोला चीज़ जो लो कार्ब फूड ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप नॉलेज मिले कैसे आप वेट कम कर सकते हैं बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।